नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। ये जयराम रमेश दिमाग से दिवालेपन का इनका सबूत दे रहे हैं। हेलो। हाँ, इनको इसके अलावा दूसरा भी कोई उदाहरण दे सकते थे। ये मंदिर का मसला बोलने के लिए इनको जरूरत नहीं थी बोलने की। बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्होंने मंदिर ही क्यों कहा? यही तो सोचने वाली बात है साहब। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या कारण लगता है? कारण इनके दिमाग का दिवाला निकल गया, मुझे लग रहा है कांग्रेस वालों का पूरे का। धन्यवाद। अगले कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम आपको फेसबुक, ट्विटर और कूट पर आने वाली प्रतिक्रिया भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप ट्विटर पे भी प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपने आप उसको फेसबुक के साथ कनेक्ट करके उसको फेसबुक के पेज पर दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर ऐसी प्रतिक्रिया पंकज पूना से लेकर विदेश से भी कई प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। साथ साथ में कई एसएमएस हमारे पास आए हैं। हम अब कॉलर का नाम भी स्क्रीन पर चला रहे हैं और आपके एसएमएस के लिए भी हम स्पेशल एक पट्टी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपके द्वारा एक चीज मैं कहना चाहता हूँ चैनल के द्वारा कि इस निकम्मे आदमी को ये पूछा जाए कि जिस तरह से ये मंदिरों की तुलना टॉयलेट से कर रहा है, क्या ये अपने घर में मंदिर के बजाय टॉयलेट बनाता है? इनके घर में मंदिर होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मंदिर होता तो शायद ये इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देते। हाँ, मेरा यही आपसे एक चीज और कहने का मेरा महत्व था इस चैनल पे के जरिए कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा और मारामारी करी, इस तरह से कांग्रेस भी वही रोल खेल रही है, क्योंकि नेतृत्व तो इटालियन का ही है इस पार्टी के साथ। तो मैं भारतवासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर भगा दिया था, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को इटली भेज दिया जाए वापस। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो नेता हैं इस तरीके से, मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि हमारा मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर, मस्जिद है, ये नेता ऐसी बात करेंगे तो पश्चिमी देश जो है हमारे धर्म की तौहीन करता है, हिंदुओं की क्या मुसलमान की क्या, तो उनको मौका मिलता है। बिल्कुल। हमारे जिस तरह के वहाँ यूरोप के अंदर देखिए, टॉयलेट के अंदर किसी अच्छे नाम की मूर्ति लगा देते हैं या किसी मुसलमान का ऐसा कर देते हैं। हम लोग पश्चिमी देशों को और हमारे देश के जो दुश्मन है उनको हम मौका देते हैं सर। बिल्कुल। तो ऐसे नेताओं को इस देश में रहने का हक भी नहीं है। और अगर ये काम सब लोग मिलकर करेंगे और इन लोगों को भगाएंगे हिंदुस्तान से, मैं तो बोलता हूँ सत्ता से नहीं हिंदुस्तान से भगाओ इनको सर। बिल्कुल, धन्यवाद। की तौहीन करते। धन्यवाद। इकबाल भाई ने बड़ा अच्छा मुद्दा कहा बताया है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में जानबूझकर अपने नए प्रोडक्ट के कंट्रोवर्सी को लाने के लिए या उस प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए, उसको प्रसिद्धि मिले इसके लिए, वहां पर कभी राम का, कभी सीता का, कभी लक्ष्मी का, कभी काली का ऐसे फोटो टॉयलेट सीट के ऊपर लगाए जाते हैं, चप्पल के जहां पैर रखा जाता है उस जगह पर लगाए जाते हैं, जो भी गंदी चीजें हैं उस पर देवी देवताओं के फोटो लगाए जाते हैं। उन लोगों को अब मौका मिलेगा। ये इकबाल भाई का कहना है कि वो कहेंगे कि अरे आपके देश का केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर जब ऐसी बातें करता है तो हम तो पश्चिमी देशों के हैं, आपके भगवान का यहां पर का अपमान का तर्क आपका सही नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है। अगले कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। हाँ, वंदे मातरम जी, सोहन के जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि जैसे जयराम रमेश जी ने जो मंदिर का उदाहरण दिया, मतलब हर कोई कांग्रेसी नेता इतनी हिम्मत करता है कि मंदिर के बारे में, हिंदुओं के बारे में कुछ न कुछ गलत सलत बोल देते हैं। किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि मंदिर की जगह वो मस्जिद या किसी चर्च का भी उदाहरण दे सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं के अंदर आपसी फूट और उसका ये फायदा उठा रहे हैं। तो सुदर्शन टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू लोगों को इसके ऊपर ये विचार करना चाहिए कि हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए इस चीज के लिए। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, किसी के भी बारे में ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे आस्था के प्रतीक है। थके हारे और निराश मनों को जहां से प्रेरणा मिलती है, जहां से आशा मिलती है, जहां पर जाने के बाद लगता है कि मेरा बिगड़ता भविष्य संवर जाएगा और भगवान की शक्ति शायद मेरे जीवन के गलती दिशा को सही करेगी, उस स्थान पर
पवित्रता ही वास करती है, जहां से ये प्रेरणा मिलती है, ये शक्ति मिलती है, ये अनुभूति मिलती है। ऐसा स्थान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि ये किसी और धर्म का जयराम रमेश नहीं करते, क्योंकि उनसे वो डरते हैं या उनको पता है कि सर कलम करने का फतवा जारी हो सकता है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ये यात्रा वो चीज बनाने के लिए है जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र, और वो है शौचालय।